खुजू की बरकत है। जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज का खूब एहतमाम करेंगे, अच्छी तरह वुज़ू करेंगे, अच्छी तरह रुकू और सजदे और नमाज के अरकान अदा करेंगे, तो ये नमाज हमारे लिए गुनाहों में रुकावट साबित होगी। आज लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमसे गुनाह नहीं छूटते, गुनाह हो जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर खुशू खुजू नहीं है। जब नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू पैदा हो जाएगा तो ये नमाज़ें हमारे लिए गुनाहों में रुकावट बन जाएंगी। और जब ये नमाज़ें हमारे सामने गुनाहों के लिए रुकावट साबित होंगी, जब हमसे गुनाह सरजद नहीं होंगे, तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। और अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए कोई चिल्ले काटने की या एक टांग पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने अपने मुरीदीन से पूछा कि आप वली किसको कहते हैं, वली कौन है? तो सब ने कहा कि हज़रत वली तो वो है जो हर वक्त कुरान की तिलावत करता है, जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, जो नवाफिल का एहतमाम करता है। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन मैं वली उसे समझता हूँ कि जो 5 वक़्त का नमाजी है और 5 वक़्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, अल्लाह से अपने लिए भी मग़फ़िरत तलब करता है और अपने वालिदैन के लिए भी मग़फ़िरत तलब करता है। और जो 5 वक़्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत का तलबगार होता है, मैं उसे वली समझता हूँ। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है वो चोरी भी करता है, बहुत बड़ा चोर है, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज अनकरीब उसको चोरी से रोक देगी। तो आज हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर आमाल नहीं है, गुनाह करते हैं हम। किसी से कहो जी नमाज नहीं पढ़ते, बस जी क्या करें, बहुत गुनाहगार हैं, नहीं पढ़ते नमाज। तो इसका मतलब ये गुनाहगार हो गए तो नमाज माफ़ हो जाएगी? बल्कि नहीं, गुनाहगार हैं आप। अल्लाह के दर पर 5 वक़्त हाजिर हों और नमाज पढ़ें, और वो नमाज आपको गुनाहों से बचा देगी। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो चीज़ है जिसका हिसाब किया जाएगा वो नमाज है। अगर जिस इंसान की नमाज क़यामत के दिन पूरी निकल आई तो उसके सारे आमाल पूरे निकल आएंगे। अगर उसकी नमाज में कमी कोताही हुई तो उसके बाकी आमाल भी खसारे में जाएंगे। और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इंसान को सुरखरू करेगी। ये उस वक़्त काम आएगी कि जब क़यामत के रोज़ मैदान हशर के अंदर सारे इंसान अपने गुनाहों की बाक़दर पसीने में डूबे होंगे और सवा नेज़े के फासले पे सूरज होगा। तो उस वक़्त ये नमाज अगर हमने सही पढ़ी होगी तो ये नमाज हमारे लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगी और ये नमाज हमें जहन्नम से बचाएगी। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने, कि कल क़यामत के दिन जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुमने ऐसा क्या काम किया था कि जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जहन्नम में डाला। तो वो आगे से जवाब देंगे कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमें अल्लाह ताला ने इसलिए जहन्नम में डाला है कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे और नमाज न पढ़ने की वजह से आज हम जहन्नम के अंदर जल रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया है। और अल्लाह ताला ने इस नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह ने हमें जहन्नम में डाला है। और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि यह नमाज इंसान को तसल्ली और सुकून और इत्मीनान अता करती है। आज दुनिया के अंदर इंसान आसानियाँ ढूंढता है अपने लिए, सुकून तलाश करता है, लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है, उस सजदे के अंदर जो उसे सुकून मिलता है वो उसे बड़े आलीशान महल में भी नहीं मिलता।
और ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तरीक़ा और तर्ज़ अमल यही था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब भी कोई मुश्किल आती तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते और सरबा सुजूद हो जाते और सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी तमाम मुश्किलात और अपनी तमाम हाजात को पेश करते थे। और फिर अल्लाह ताला उन सहाबा की हाजात को दूर क्यों ना करता कि जिनके बारे में अल्लाह का फ़ैसला है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब उलमाए मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला ने सहाबा से ये क्यों कहा कि मैं सहाबा से राज़ी हूँ और सहाबा मुझसे राज़ी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सहाबा इकराम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा थी। सहाबा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कदर थी। सहाबा के दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा था और उनके अंदर हुजूर के एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता कर दिया। और आज उम्मत कितनी दूर चली गई है हुजूर की सुन्नतों से कि किसी से कहा जाए जी ये सुन्नत अमल है आप इसको करें तो आगे से अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह वो कहते हैं सुन्नत ही तो है कर लेंगे। यानी हमारे नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कोई अहमियत ही नहीं है और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर गैरों के तरीक़ों को अपना लिया है, जिसकी वजह से आज हम पस्ती और ज़िल्लत का शिकार हैं, आज हम परेशानी और मुसीबतों का शिकार हैं। अगर हमारे अंदर हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा आ जाए और हुजूर के तरीक़ों का सारा हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए और हमारी ज़िंदगियों के अंदर सुकून ही सुकून हो, हमें किसी से कोई शिकवा ना हो। आज जिस शख्स ने दुनिया के अंदर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया और उसने अपने आने के मकसद को समझ लिया तो वो इंसान दोनों जहान में कामयाब है। इसलिए आज हम अक्लमंद उसे समझते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाए और जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, हम उसे कामयाब समझते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब किस शख्स को कहा है? हदीस का मफ़हूम है कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, कि तुम में से अक्लमंद वो है कि जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर लेता है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कामयाब है। और उस कामयाबी के लिए हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करनी होगी और इस मोहब्बत के अंदर अल्लाह ताला इंसान को इतनी आसानियाँ दी है अल्लाह ने इंसान को कि इंसान अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो अल्लाह को राज़ी कर सकता है। लेकिन इंसान इतना गाफिल हो गया है कि वो अल्लाह को भूल के बैठा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया? बिरब्बिकल करीम, उस रब के बारे में, अल करीम जो बहुत ही करीम है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, और तुझे बराबर बनाया। यह नहीं कि तेरी एक टांग लंबी है एक छोटी है, एक बाजू लंबा है एक छोटा है, एक आंख ऊपर है एक नीचे है, नहीं, फसव्वाका, अल्लाह ने तुझे बराबर बनाया, फ़अदलका, और तुझे मुअतदिल बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों को कुरान के अंदर जा बजा बयान करके ये इंसान को याद दिलाया कि इंसान अपने दुनिया में आने के मकसद को समझ ले। और अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के सिवा और किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं किया। दुनिया में आने का मकसद यही है कि हम दुनिया में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए हुक्मों को
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाकर जब हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह का अर्श भी हम पर फ़ख्र करे कि आज अल्लाह का नेक बंदा मेरी तरफ आ रहा है, और कब्र भी खुश हो जाए और वो ये कहे कि इंसान, तू दुनिया में जितने इंसान थे, जब तू मुझ पे चलता था मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ तू था, आज तू मेरे अंदर आया है, मेरे हुस्न सलूक को भी देख ले। हदीस का मफ़हूम है कि उसके बाद उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी और जन्नत की खिड़की का दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से जन्नत की हवा आना शुरू हो जाएगी और फरिश्ते उसे हुक्म देंगे, नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। और जो इंसान बेनमाजी रहा और गुनाहगार रहा, दुनिया के अंदर अल्लाह की याद से गाफिल और लापरवाह रहा, जब वो कब्र के अंदर जाता है तो कब्र उसे कहती है कि दुनिया में जितने इंसान मुझ पे चलते थे, तू मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था और आज तू मेरे अंदर आया है, मेरे हुस्न सलूक को देख ले। और उसके बाद उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, उसकी दाएं की पसलियाँ बाएं की तरफ से निकलती हैं और बाएं की दाएं से निकलती हैं, सर की हड्डियाँ पाँव की तरफ से निकलती हैं और पाँव की हड्डियाँ सर की तरफ से निकलती हैं, और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि वो इंसान अपनी हड्डियों के अंदर जकड़ दिया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को दुनिया के अंदर भेजा ही इसी के लिए है कि ये दुनिया के अंदर जाए और मेरी रज़ा को तलाश करे और मेरे अहकाम के ऊपर अमल करे और अमल करके उन पे ज़िंदगी गुजारे। जब अमल करके उन पे ज़िंदगी गुजारेगा तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह उस बंदे को जन्नत में जगह अता करेगा। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाती है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन का मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह ने नमाज को मोमिन का मेराज क्यों कहा है। मोमिन का मेराज अल्लाह ने नमाज को इसलिए कहा है कि उस वक़्त जब नमाजी बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो वो बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गुफ्तगू करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे पे नाज और फ़ख्र होने लगता है कि मेरा बंदा जिसको मैंने दुनिया में भेजा था जिस मकसद के लिए, वो उस मकसद पे कायम और दायम है। और जब वो उस मकसद के ऊपर कायम और दायम रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करते हैं और आखिरत में उसके लिए बहुत से इनामात हैं। और आखिरत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत है और पुल सिरात से वो ऐसे गुजरेगा जैसे कि बिजली की तरह गुजर जाएगा। और आज हम किसी को कह दें जी नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, वो कहते हैं जी टाइम नहीं है, मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन याद रखें, कुछ लोग आगे से ऐसे कहते हैं जी जब मर जाएंगे तो फिर देखा जाएगा, अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उलमा ने लिखा है कि यह कलमा इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। ये जो इंसान कहता है ना कि देखी जाएगी जो होगा, वो खुदा के बंदों क्या देखोगे, जब जहन्नम के अंदर कट कट के गिर रहे होगे उस वक़्त देखा जाएगा, जब कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आएंगे उस वक़्त देखा जाएगा, जब क़यामत के दिन रोज़ महशर मैदान हशर के अंदर हर इंसान अपने पसीने में डूबा होगा उस वक़्त देखा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी के बताए हुए तरीक़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।